दोस्तों अभी हम महाकुंभ क्षेत्र में बैठे हुए हैं। तो अभी हमारे पास एक महाराज पंडित जी मिले, हम उनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी आपका तो यहाँ पे कैसे क्या व्यवस्था है, तो थोड़ा विस्तार से ना आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइएगा। यहाँ पे हमारी ओर से जो व्यवस्था ये है, हम पुरोहित हैं। हमारा शुभ नाम ललन जी शुका है। हमारे पास हमारे क्षेत्र के सुहागपुर के, शहडोल के, अमरकंटक के, इस क्षेत्र के यात्री आते हैं, बिजरी के, कुतमा के। तो हम उनकी व्यवस्था ये करते हैं कि हमारे यात्री को कोई तकलीफ ना हो। अगर वो हमारे पास इतने विश्वास से, आज से नहीं हमारे पूर्वजों के समय से आ रहे हैं, वो विश्वास अगर उन्होंने हमारे ऊपर बना के रखा है, तो हम इनको यहाँ पे सुरक्षित धोखाधड़ी से बचाते हैं। कोई भी दलाल इनको साथ बदतमीजी ना करे। जैसे धोखाधड़ी का मतलब ये हो गया, जैसे कि अब ये आए, आप हमारे हैं, हमारा नाम लेके आ रहे हैं कि हमको पंडित जी शेष नारायण जी के यहाँ जाना है। आप मिल गए, आप बोले हम उनके भतीजे हैं, पोते हैं, तो वो आपको मिल जाए। फिर आप उनको लेके गए तो वहाँ देखे यात्री, तो वो आपसे लूट ले, मतलब कुछ इधर उधर। तो उस तरह का, उस धोखाधड़ी से बचाते हैं। उसमें हमारे लोग लगे रहते हैं, स्टाफ का आदमी लगा रहता है। इनको जाएंगे, यहाँ पूजा होगी, पूजा के बाद ये जाएंगे, अस्थि विसर्जन करेंगे, अस्थि विसर्जन करके ये आएंगे। यहाँ भोजन प्रसादन के लिए बना रहेगा। देखिए दोस्तों, मतलब एक तरह से देखा जाए तो पंडित जी समाज सेवा भी कर रहे हैं। ये जो होता है समाज सेवा में ही आता है। और ये लोग दूर दूर से आए हुए हैं, इनको रहने का, खाने का व्यवस्था करते हैं। और एक चीज़ अभी पंडित जी ये बताइए, जो खाना वगैरह ये खाते हैं तो आप लोग करवाते हैं कि हमारी ओर से निजी बनवाया जाता है। कभी तहरी बन जाती है, कभी खिचड़ी बन जाती है, कभी खीर बन जाती है। जैसी जो ये सब निःशुल्क, हाँ ये निःशुल्क रहता है। इसका कोई चार्ज किसी से भी नहीं लिया जाता। कोई भी नागरिक आके अगर करना चाहे तो उसका कोई फीस नहीं लिया जाता। ये बहुत बड़ी बात पंडित जी ने बोला कि जरूरी नहीं कि जहाँ के पुरोहित हैं वहीं के लोग आके करें, भोजन ग्रहण करें। अगर किसी को भूख लगती है तो वो भी आके यहाँ पे भोजन ग्रहण कर सकता है। बिल्कुल, उसका कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं है। अच्छा पंडित जी, ये कौन है जो? ये हमारे बाबा जी हैं। अच्छा, शेष नारायण बाबा जी हैं। ये हमारे पिताजी हैं। अच्छा, ये पदुम, स्वर्गीय पदुम नारायण शुका जी, ये हमारे अच्छा, इनके पिताजी के पिताजी ये हैं बाबा जी, जिसको बोलते हैं हमारे इधर पूर्वज हैं। उसके बाद यात्री हमारे आए, भोजन प्रसाद ग्रहण किए, दान दक्षिणा जो बोले रहते हैं वो दान दक्षिणा दिए। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी होती है, जैसे पैसा घट गया या कोई चीज़ गिर गई, मोबाइल गिर गया, उनको आवश्यकता पड़ती है तो उसको यहाँ से ही दिया जाता है। अच्छा, ये भी है? ये भी है। ये तो बहुत बड़ी बात। कोई ये नहीं, आपके पास कभी होगा तो दीजिएगा, नहीं होगा तो आप उद्धार है, कोई लिखा पढ़ी भी आपसे नहीं की जाएगी। अच्छा, हाँ, अगर यात्री आया, हमारे यात्री हैं, उनका पैसा गिर गया, अब उनको जाने में असुविधा हो रही है, यहाँ तक कि बस में भी बैठाया जाएगा। अगर निजी सवारी साधन से आए तो उसका जो भी घटना बढ़ता है उसका वो भी हम देखेंगे। ये दोस्तों मैंने पहली बार सुना, क्योंकि महाकुंभ में तो हम लोग आते रहते हैं। अब जैसा बता रहे हैं कि ये लोग छोटी से छोटी चीजें अपने इनके जो पुरोहित बने हैं, जो यात्री हैं, इनकी जो सुविधाएं हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कोई शुल्क नहीं लेते हैं। बाकी जो इनका इच्छा वो दक्षिणा दे देते हैं, दक्षिणा स्वीकार लेते हैं। वो भी इच्छा शक्ति, कोई ये भी नहीं कि आप हमको इतना ही दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत से लोग होते हैं कि ये बोलते नहीं भाई हमें इतना चाहिए, इतना चाहिए। वो कोई नहीं, इच्छा शक्ति आप दीजिए। इस बार जो महाकुंभ लगा हुआ है जी, और पहले जो महाकुंभ लगता था उससे और आज में कितना फर्क? बहुत बड़ा डिफरेंट। जैसे कि पहले में कुंभ के टाइम पे, उस टाइम आए थे 14 से 15 करोड़ श्रद्धालु आए थे। अच्छा, 2019 के कुंभ, अर्ध कुंभ में स्नान करने के लिए। इस बार आशा है कि लगभग 30 करोड़ के ऊपर श्रद्धालु आएंगे। अरे, और जो हिसाब से योगी जी सरकार की व्यवस्था है, उन्होंने जो किया है वो बहुत अति उत्तम कार्य किया है। रोडें चौड़ीकरण कर दी गई, जगह जगह पोस्टर बैनर लग गए, जगह जगह श्रृंगार हो गया, पेंटिंग हो गई। अभी ये जो महाकुंभ जहाँ भी हम बैठे हैं, इसको कल या परसों से जिला घोषित कर दिया गया। जी, पता है? हाँ। अच्छा, तो इस जब जिला घोषित हो गया है तो इससे फायदा है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत सारे फायदे। जैसे कि कोई भी आदमी आ सकता है, जिले से है, अपना जिला प्रयागराज बताएगा, रह रहा है प्रयागराज बताएगा। प्रयागराज की कई सारी महिमाएं भी है, जैसे कि मंदिर हो गया या बहुत सारी चीजें हम नहीं बता पा रहे विस्तार से। मतलब काफी इतनी ज्यादा है यहाँ पे प्रयागराज में कि एक बार में बताना संभव नहीं है। ये देव की देवभूमि इसीलिए इसको बोला जाता है।
और इस बार जिला घोषित हो गया है, ये महाकुंभ मेला नाम रख दिया गया है। जो घाट बनाए जा रहे हैं, जी जी जी, ऐसे तो पहले मैंने कभी नहीं देखा था। वो मेले के टाइम पे बनते थे। ठीक है, अब जो घाट ये बन रहे हैं ये परमानेंट घाट बन रहे हैं, पहले नहीं बनते थे इस तरह से। अब जो घाट बन रहा है वो पक्का घाट बन रहा है, स्थायी बन रहा है। तो ये जो पानी बाढ़ आएगा, हाँ, तो इसकी वजह थी, पहले नहीं बढ़ता था, मतलब बाढ़ आती थी तो सारा टूट वगैरह जाता था, तो जिसकी वजह से ये स्थायी नहीं बनाया जाता था। इस बार योगी जी सरकार ने ऐसा व्यवस्था कदम उठाया है, और जिसका मुंह भाई कुछ सोच समझ के उठाए होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। या तो नदी को ही एक स्थायी बना दिया जाएगा, इतना ही जल रहा है, जैसे बनारस में है, काशी जी में, तो हो सकता है प्रयागराज में भी ऐसा हो। ये तो आपके लिए भोजन व्यवस्था सब करते हैं, प्लस हम रहने की भी व्यवस्था देते हैं। कुंभ में जो स्नानार्थी आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं, जो कल्पवासी आते हैं स्नान करने के लिए आते हैं, उनको रहने की भी व्यवस्था देते हैं। ये सभी एक तरह के सेवा समाज कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। अब पितरों में, यहाँ पितरों का पिंडदान भी किया जाता है। पितृ पक्ष में कोई भी अपने जिनको पितरों का पिंडदान करना हो, ये सीधा यहाँ चले आए। शुकाहा जी के घाट से नाम से फेमस है, लाल बाबा ब्रैकेट में। अच्छा पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और नमस्कार भैया, आपका दिन शुभ। तो दोस्तों, आप इस चैनल में बने रहिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे डेली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।